इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं जैन इंटरनेशनल सेवा ऑर्गेनाइजेशन जीसो। निःशुल्क जैन माइनॉरिटी कार्ड प्राप्त करने के लिए 9059054563 व्हाट्सएप पर हाय सेंड करें और अपने नाम के साथ निःशुल्क जैन माइनॉरिटी कार्ड अभी प्राप्त करें। एक बार आयरलैंड में रहने वाला एक इंसान, नाम उसका मार्क बोयल, और वह इंसान के जीवन में एक घटना घटित हुई जो पूरी दुनिया को हिला देने वाली बनी। उसने मास्टर्स किया, पढ़ाई लिखाई करी, अच्छी जॉब कर रहा था, और एक दिन ईस्वी सन 2007 में उसके मन में ख्याल आया कि हमने सुना है भारतीय संस्कृति में, आर्य संस्कृति में, आध्यात्मिक संस्कृति में कि जीवन जीने के लिए पैसों की आवश्यकता नहीं है। उसने सोचा कि ऐसा हो सकता है कि बिना पैसे में जीवन जी पाऊं, बिना पैसे में जीवन बिता पाऊं। एक तो फ्रेंड को उसने बात करी, और बात करी तो लोगों ने हंस दिया कि तू पागल है, बिना पैसे बिना टेक्नोलॉजी के कोई जीवन हो सकता है क्या? लेकिन उसके दिमाग में बैठ गई थी कि नहीं, मुझे जीवन जीना है, मुझे कुछ इतिहास बनाना है, मुझे कुछ नया करना है, और नया करने के लिए मुझे कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि जो समाज को, जो देश को, जो दुनिया को दिशा प्रदान करे कि हकीकत में ये जीवन क्या है, हकीकत में जीवन में करने जैसा क्या है, हकीकत में जीवन में पाने जैसा क्या है, हकीकत में जीवन में हम आए। बहुत बड़ा सवाल हमारे साथ, पर्पस ऑफ लाइफ। कई लोगों को ये क्लियर नहीं है कि ये जीवन में आकर के हमको करना क्या है, हम ये जीवन में आए क्यों, क्या ऐसी उपलब्धि हमें ये जीवन में प्राप्त करनी है, क्या ऐसा हमें जीवन में हासिल करना है, क्या ऐसा हमें जीवन में पाना है ताकि हमारा जीवन अद्भुत बन जाए, ताकि हमारा जीवन श्रेष्ठ और सुंदर बन जाए। लेकिन ये हमें समझ नहीं आता, हमें पता नहीं चलता, और जीवन ऐसे व्यतीत हो जाता है, जीवन ऐसे भी। पिछली शिविर से हमने एक सब्जेक्ट उठाया, जैनिज्म एंड आवर लाइफ, कि हम जैन हैं, जन्म से तो हम जैन हो गए। हमने सुना गुरुओं के मुख से कि जैन सिद्धांत अद्भुत है, जैन धर्म अद्भुत है, जैन सिद्धांत की बातें अद्भुत है, जैन सिद्धांत साइंटिफिक है, जैन धर्म की एक एक नियम, एक एक मर्यादा है, एक एक परिपालना है, अद्भुत है। लेकिन आज तक हमने वो जीवन में उतारा नहीं, हमारे जीवन में वो बात आई नहीं, और इसीलिए हमने इस बार की जो 5वां शिविर है, वो शिविर का टाइटल रखा विद जैनिज्म। पहली शिविर हमने सुनी जैनिज्म एंड, भूल गए कि याद है? याद है ना? जैनिज्म एंड मॉडर्न लाइफ, कि कहां हम चूक गए, कहां हम मॉडर्न लाइफस्टाइल में ऐसे फंस गए। आज समय आ गया जब वेस्टर्न कल्चर ये चाहता है कि भारतीय की संस्कृति, एशिया की संस्कृति, आध्यात्मिकता की संस्कृति हम हमारे जीवन में लाना चाहिए। हम ये चाहते हैं वेस्टर्न कल्चर हमारे भीतर आ जाए, वेस्टर्न संस्कृति हमारे भीतर आ जाए, पश्चिमी संस्कृति के हम गुलाम बन गए। मैं कहता हूं कई बार कि 1947 में तो देश आजाद हुआ था, व्यक्ति आजाद नहीं। आज तक व्यक्ति फंसा हुआ है गुलाम, और ऐसी ही एक गुलामी की बात आज कर, जो गुलामी आपको जकड़े रखी है, जो गुलामी आपको पकड़े रखी है, जिसके गुलाम आप बन गए हो। शायद हमारी बात मानो न मानो, आपके माता पिता की मानो न मानो, आपके उपकारियों की बात मानो न मानो, लेकिन आप उसकी बात मानने के लिए तैयार हो जाते हो। ऐसा आपका जीवन हो गया है, उसकी बात करने के लिए आज हम एकत्रित हैं। बराबर समझ? दो तरह की चीजें संसार में होती है। कई चीजें ऐसी संसार में होती है जिसको हम गुलाम बना सकते हैं, और कई चीजें ऐसी संसार में होती है जो हमारे पर हावी हो जाती है, जो हमको गुलाम बनाती है। व्यक्ति चाहता यही है कि मेरे सामने, मेरे आसपास में
मेरे अड़ोस पड़ोस में जो भी चीजें हैं वो ऐसी हो जिसका मैं मालिक हूं और मेरे मुताबिक वो चीज रन हो, मेरे मुताबिक वो चीज चले, मेरे मुताबिक वो व्यवस्था चले। एक इंसान किसी के पीछे इतना पागल हो जाए, कोई चीज उसके ऊपर इतनी हावी हो जाए कि उसको कंट्रोल करे, उसको चलाए, उसको रूल करे, उसके मुताबिक ही उसका जीवन चलता, ये बड़ी समस्या है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, पहले आज के दिन हम अपने आप को झकझोरेंगे, अपने आप को भीतर से देखेंगे, हम सोचेंगे, हम विचार करेंगे कि जीवन किस दिशा में जा रहा है, जीवन किस और आगे बढ़। जहां प्रभु ने ये जीवन की इतनी बात की, मैं कहता हूं जैन धर्म नहीं, विश्व का कोई भी धर्म, सब ने ये कहा कि मनुष्य जन्म इंपॉर्टेंट है, मनुष्य जन्म दुर्लभ है, मनुष्य जन्म बारी बारी नहीं मिलता, मनुष्य जन्म आसानी से नहीं मिलता, बड़ी दुर्लभता से ये मनुष्य जीवन प्राप्त होता है, बड़ी दुर्लभता से ये मनुष्य जन्म प्राप्त होता है। लेकिन फिर भी हम समझ नहीं पाते कि जीवन में आकर के हमें मालिक बनना है या गुलाम, क्या बना दिया हमने हमारे जीवन। एक बैल गुलाम हो जाए वो चल सकता है, एक भैंस गुलाम हो जाए वो चल सकता है, एक बकरी उसके पास एक ताकत नहीं है, उसके पास समझ नहीं है, वो किसी की गुलाम हो जाए और वो किसी के लिए कट जाए, ऐसा समझ में आ सकता है। लेकिन इंसान किसी का गुलाम हो जाए, ये बात समझ, राजा बनने के लिए नहीं, लेकिन एक परमात्मा की पूजा करने के लिए, परमात्मा से जुड़ने के लिए उसने 18 फूल चलाए और 18 फूल का परिणाम ये मिला कि अगले भव में वो 18 देश का मालिक बन गया। आपके मन में भाव उठते होंगे कि गुरु भगवंत है, इनको धर्म की बात करनी चाहिए, इनको क्या पता चले डिजिटल वर्ल्ड क्या होता है, इनको क्या पता चले टेक्नोलॉजी क्या होती है, इनको क्या पता चले किस तरह से जीवन में आगे बढ़ा जाता है। लेकिन गुरुदेव हमें कहते हैं कि पहले प्रैक्टिकल उनको ठीक कीजिए, मेंटली उनको ठीक कीजिए, क्योंकि आज का आदमी शरीर से भले ही ठीक हो, जिम में जाता हो, खाने में ध्यान रखता हो, लेकिन माइंड से बड़ा डिस्टर्बेंस इतना गहरा है। 25-30 मिनट की बात तो छोड़ो, आपके हाथ में एक नौकार वाली थमा दी जाए और आपको नौकार वाली गिननी है। कभी ऐसा हुआ कि महाराज जी नोटों का बंडल गिनते गिनते ध्यान डाइवर्ट हो गया, फिर से गिनना पड़ा? अरे मैं कहता हूं कि नोटों का बंडल गिनते गिनते ध्यान डाइवर्ट नहीं होता, फिर भी दूसरी बार गिनते हो। गिनते हो कि नहीं गिनते हो? नहीं कि पक्का कर लो एक आध नोट कुछ आगे पीछे नहीं हो गई हो। और माला गिनते गिनते इतना ध्यान डाइवर्ट होता है, फिर भी दूसरी बार नहीं गिनते। मुझे आपकी मनोदशा समझ में नहीं आई। गिनने की बात तो दोनों में है, एक तरफ नोटों का बंडल, एक तरफ माला है, और आप ये समझते हो, आप ये जानते हो कि नोटों का बंडल साथ में नहीं आने वाला, ये माला गिनी हुई होगी तो साथ में आने वाली। आप जानते हो कि नहीं जानते? लेकिन फिर भी नोटों का बंडल पक्का करने के लिए दूसरी बार गिनते हो, माला पक्की करने के लिए कभी दूसरी बार किसने गिनी, कितनों ने? ये आपका मन है, ये आपका मस्तिष्क है, हमारा काम इसको ठीक करना। और आज की जो बात करने डिजिटल डिटॉक्स में बात कर रहा था मार्क पोयल, आयरलैंड में जिसका जन्म हुआ, ऐसा एक व्यक्ति, ऐसा एक इंसान, उसने 2007 में सोचा कि ऐसा कुछ हो सकता है क्या, विदाउट पैसे मेरे लाइफ आगे चले, ऐसा कुछ हो सकता है, और उसने ट्राई किया। 2008 की साल से उसने संकल्प कर लिया, शिविर में जितनी भी बात कहता हूं, ना कोई धर्म की, ना कोई शास्त्र की, ना कोई ग्रंथ की, कोई बात नहीं कहता हूं, अभी का जो रिसर्च है वही आपको बता। सोम से शनि 6 दिन है, उसमें मैं शास्त्र की, धर्म ग्रंथ की, हमारी परंपरा की, जैनिज्म की बात करता हूं। लेकिन आज जो मैं बात करूंगा आपके दिमाग में बैठे, इसलिए मैं आजकल के उदाहरण आपको बता रहा हूं। 2008 से संकल्प किया कि मुझे पैसों को हाथ नहीं लगाना, जीवन धीरे धीरे आगे बढ़ता गया, और 2015 में वो आदमी इतना फ्रस्ट्रेट हो गया, तब तो इतनी टेक्नोलॉजी भी नहीं थी, तब तो इतने साधन भी नहीं थे, तब तो इतने संसाधन भी नहीं थे, और 2015 में वो आदमी इतना फ्रस्ट्रेट हो गया, उसने तय कर लिया, वो इतना परेशान हो गया, वो कहता है उसकी जीवनी में लिखा कि मैं इतना त्रस्त हो गया, इतना परेशान हो गया, मैं एक काम ढंग से, मैं मेरी गर्लफ्रेंड के साथ बैठा हूं फिर भी मेरा ध्यान डाइवर्ट हो रहा है, मैं मेरे परिवारजनों के साथ बैठा हूं फिर भी मेरा ध्यान डाइवर्ट हो रहा है। और उसने सोचा कि मुझे पैसों का त्याग करने से काम नहीं बनेगा, मुझे टेक्नोलॉजी का त्याग। आपको लगता है कि महाराज साहब ये मूर्खता है, आज के समय में जो टेक्नोलॉजी का यूज न करे वो पागल नहीं तो और क्या कहोगे? जो टेक्नोलॉजी का यूज करे नहीं, जो समझे नहीं, वो पागल इंसान नहीं तो क्या कहोगे? लेकिन वो आयरलैंड का इंसान, उसने तय किया कि मुझे टेक्नोलॉजी का यूज नहीं करना है, और 2016 में उसने विश्व के सामने पत्रकार परिषद बुला करके एक संकल्प जाहिर किया कि आज से मैं एक भी तरह की टेक्नोलॉजी का यूज नहीं। शहर छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया, और छोड़ करके चला गया कोई छोटे से गांव। वहां जाकर खुद के हाथों से घर बनाया लकड़ी का। उसने एक ही चीज समझ ली कि जीवन में अनुभव करने जैसा है तो शांति, प्रसन्नता और आनंद का करने जैसा है, और कोई अनुभव करने जैसा। उसने सोच लिया, उसने जीवन बहुत जिया,
बहुत अच्छी पढ़ाई करी, बहुत अच्छा पगार था, लाखों रुपए की सैलरी को छोड़ दिया, गर्लफ्रेंड को छोड़ दिया, परिवार को छोड़ दिया। उसने कहा कि ये सब मुझे सुख नहीं देने वाले, जीवन में सच्चा सुख मिलेगा तो शांति, आनंद और प्रसन्नता से मिलेगा। और वो कहां से आएगी? टेक्नोलॉजी छूटेगी तो ही मैं कनेक्ट हो पाऊंगा, तो ही मैं जुड़ पाऊंगा, वरना मैं नहीं जुड़ पाऊंगा। 2016 से अभी कौन सी साल चल रही है? 2025। कितने साल हो गए? 9 साल से वो आदमी आज भी जीवंत है, आज भी जिंदा है। आप चाहो तो उससे मिल सकते हो, आप चाहो तो उसके लिए जानकारी प्राप्त कर सकते हो, आप चाहो तो उसके लिए रिसर्च कर सकते हो। वो आदमी आज भी जिंदा है, गांव में जाकर के रहता है, सब कुछ छोड़ दिया, नौकरी छोड़ दी, परिवार छोड़ दिया, गांव छोड़ दिया, शहर छोड़ दिया और छोटे से कस्बे में जाकर के रहता है। अपने हाथों से लकड़ी का घर बनाया और घर बना करके उसमें शांति से रहता है, पूरा जीवन बिताता है। और वो लिखता है, उसने बड़ी अद्भुत बुक लिखी, A Life Without Technology। उसने पुस्तक लिखा, वो संसार को उसको पूछा गया कि तू करता क्या है? उसने कहा खाली समय में किताबें पढ़ता हूँ, कहां से मांग कर लाता हूँ, वो किताबों को पढ़ता हूँ, लकड़ी काटता हूँ, जीवन बिताता हूँ, जो प्रकृति में से फल फूल मिल जाए उसके हिसाब से मेरा जीवन आगे चलता है। कहीं से फ्रूट मिल गया, कोई चीज मिल गई, उसके मुताबिक मेरा जीवन जीता हूँ। आप समझना, उसके पास कोई आध्यात्मिक परंपरा नहीं है, उसके पास कोई धर्म की परंपरा नहीं है, उसके पास कोई समझ नहीं है, लेकिन टेक्नोलॉजी के अधिक उसने वो व्यक्ति को पागल बना दिया और उसने सोच लिया कि मुझे अब ये टेक्नोलॉजी से दूर होना है। और उसने अपने 8 साल के जीवन को एक निष्कर्ष में निकाला, एक निष्कर्ष निकाला और निष्कर्ष निकाल कर एक बुक लिखी, अ लाइफ विदाउट टेक्नोलॉजी। कि जीवन टेक्नोलॉजी के बिना भी जिया जा सकता है। ऐसे ऐसे लोग आज भी संसार में। डिजिटल डिटॉक्स, जो माइंड के पास अद्भुत शक्ति है, वो माइंड आज आपका ब्लॉक काम नहीं कर रहा। आपको पता ही नहीं आप जीवन में क्या कर रहे हैं। ज्यादातर लोगों को पूछो जीवन का पर्पस क्या है, वो कहेगा कि इंस्टाग्राम में अच्छा सा अकाउंट हो, उसके ऊपर ज्यादा फॉलोवर्स हो, मैं एक पोस्ट डालूं, हजारों लोग उसको देखते हो, आंकड़े घूमते जाए, आपका दिमाग घूमते जाता है। एक में आपको रिस्पॉन्स मिलता है, दूसरा डालते हो, दूसरे में आपको रिस्पॉन्स मिलता है, तीसरा डालते हो और धीरे धीरे आप इतने आदी हो जाते हो, आपको लगता है कि जीवन का लक्ष्य यही है, इसके अलावा जीवन कुछ है ही नहीं। आज के यंगस्टर्स को मोबाइल से बाहर निकाल दो तो पागल हो जाएंगे। वो सोचेंगे कि जीवन में करना क्या। मोबाइल हाथ में से छीन लो, मोबाइल हाथ में से ले लो तो उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, करेंगे क्या? पहले के लोग आज से 25 साल पहले, 30 साल पहले लोगों के हाथ में मोबाइल नहीं थे, लेकिन फिर भी जीवन चलता था। बच्चों के हाथ में मोबाइल नहीं थे, लेकिन फिर भी जीवन चलता था। आज किसी का नहीं चलता। समझ लेना, मैंने पिछली बार कहा कि मैं आपको यदि ये कहूंगा कि आप मोबाइल छोड़ दो तो आप मोबाइल नहीं छोड़ोगे, लेकिन है क्या करोगे? उनको छोड़ दो। हाँ? मैं आपको ये कह दूं कि आप मोबाइल छोड़ दो तो आप कहोगे कि महाराज जी आप आपके उपाश्रय में रहो, हम हमारे घर में ठीक है, मोबाइल हमारे से नहीं छूट सकता। आप छूट सकते हो, आप तो 4 महीने बाद चले जाओगे, मोबाइल लाइफ टाइम साथ में है। लेकिन मैं आपको ये नहीं कहूंगा कि मोबाइल छोड़ दो। मैं आपको आज ये बताने जा रहा हूं कि इतना उसका उपयोग कितना करना, कैसे करना, क्यों करना, बस यही बात बता। मुझे ये नहीं बताना कि आप छोड़ दो, मुझे बताया आप नहीं छोड़ पाओगे, लेकिन इतना जरूर आप कर पाओगे कि उसका इस्तेमाल कैसे करना, क्यों करना, पर्पस क्या है, इंटेंस क्या है आपका, उसके पीछे का आशय क्या है, क्यों करना आप चाहते हो, कैसे करना चाहिए, उसकी प्रक्रिया क्या है, किस तरह से उसमें आगे बढ़ना चाहिए और किस तरह से करना, ये चीजें आज हम आपको बताते हैं। 3-4 बातें करें। आज के आदमी के हालात ये है, आज के आदमी की कंडीशन ये है, आदमी ने अपने दिमाग को डस्टबिन बना दिया। संसार में बुरी चीजों का फैलावा ज्यादा होता है, अच्छी चीजों का फैलावा कम होता है। आंकड़े के ऊपर मत जाना। आप सोच पता करना कि जो व्यक्ति आपको इन्फ्लुएंस करना चाहता है, जो व्यक्ति आपको कहना चाहता है, उसका जीवन कैसा है। उसके जीवन में, और देखो आजकल तो इतना सस्ता प्लेटफॉर्म हो गया है, कोई भी माइक लेके बैठ जाता है। उसके जीवन में क्या हो क्या नहीं पता नहीं। अभी मैं किसी के साथ बैठा था अहमदाबाद में, कहा कि महाराज जी, कोई लेडी है, गुजराती लेडी, कहा कि महाराज जी वो लग्न जीवन के ऊपर बहुत अच्छी बात करती है, शादी के जीवन के ऊपर बहुत अच्छी बात करती है।
मैंने उसको पूछा कि तू उसको जानता है? कहा कि नहीं महाराज जी, जानता तो नहीं हो। तूने उसका जीवन पढ़ा है? तुझे पता है आसपास में उसका जीवन क्या है? नहीं महाराज जी, मैंने तो उसके वीडियो देखे और वीडियो में शादी जीवन कैसे बिताना, कैसे आगे बढ़ना, किस तरह से साथ में रह सके, इतनी अच्छी बात करते हैं कि मुझे तो लगता है कि बस बहुत बढ़िया बात करते हैं। मैंने कहा समझ रहे, उसके 2 बार डाइवोर्स हो चुके हैं। ऐसा हो सकता है कि जो तुमको ये सिखा है कि लग्न जीवन कैसे जीना, शादी के जीवन में आगे कैसे बढ़ना, उसके खुद के 2 बार डाइवोर्स हो चुके हैं। सोर्स क्या है आपके पास? एक ही सवाल मैं आज के दिन आपसे पूछना चाहता हूं कि आप ये तय कर लो कि 2 चीजें हैं। एक चीज आपके माता पिता कह रहे हैं, आपके गुरु कह रहे हैं, आपके उपकारी कह रहे हैं, और एक चीज पे इन्फ्लुएंसर कह रहा है। आपको किसकी बात सुननी? इसी से पता चल जाएगा कि आप मालिक हो या आप गुलाम। आपके पास मालकियत का भाव होगा तो आप सुनोगे अपने माता पिता के, अपने गुरुओं की। और मैं नहीं कहता कि उनकी सुन के उनके मुताबिक करो, उसी मुताबिक जीवन आगे बढ़ो। मैं ये पक्ष में नहीं हूं कि किसी का सुन के उसके मुताबिक जीवन आगे बढ़ाना। मैं पक्ष में निश्चित हूं, सुनना जरूर, सुन के सोचना कि मेरे लिए अच्छा क्या है। आपने सोचने की प्रक्रिया बंद कर, खत्म हो गई। आपके जो थॉट प्रोसेस था वो खत्म हो गया। पहले 3 प्रोसेस होती थी, सुनना, सोचना और करना। पहले के लोगों में 3 प्रक्रियाएं होती थी। पहले वो सुनता था, फिर सोचता था और फिर करता था। आज का आदमी सुनता है और करता है, सोचने वाली प्रक्रिया डिलीट हो गई आपके जीवन में। आपके माइंड से आप सोचते नहीं हो कुछ भी, आप क्या करने जा रहे हो आप सोचते नहीं हो, बस आपका जीवन चल रहा है। किसी ने कहा उस मुताबिक जीवन आगे बढ़ा दिया, किसी ने कहा उस मुताबिक जीवन में आगे बढ़ गए। मैं आपको कहना चाहता हूं कि जीवन में सुनना सबके, लेकिन सोचकर आगे बढ़ना, जिस हिसाब से पागल पर, जिस हिसाब से ट्रेंड में आप बहते जा रहे हो, उस हिसाब से जीवन जीना बड़ा मुश्किल है। कहते हैं जीवन क्या है, जैनिज्म क्या सिखाता है? जैनिज्म हमें यह बताता है जर्नी फ्रॉम रील्स टू रियल। आज रियलनेस आपके जीवन की खत्म हो गई, सब आर्टिफिशियल। आपके जीवन का एक एक पल, आपके जीवन का एक एक हिस्सा, आपके जीवन की एक एक बातें, जो कुछ भी आपके जीवन में है, सबका सब आर्टिफिशियल है। और इसीलिए ये जैनिज्म ये कहता है कि बराबर समझ लें, जर्नी फ्रॉम रील्स टू रियल। पहली जर्नी, पहली यात्रा हमारी क्या है? रील्स से रियल तक। हमें सोचना है एक्चुअल जीवन क्या है, रियल जीवन क्या है, क्या है जीवन की ताकत, और क्यों हम ये जीवन को भूलते जा रहे हैं। धीरे धीरे ये रियलनेस हमारे में से खत्म होती जा रही है। आज सारी की सारी चीजें, आपके जीवन में जितनी भी चीजें, सब रियल नहीं है, सब आर्टिफिशियल। पता है, पहले एक समय ऐसा होता था कि गांव में कोई दूर का इंसान भी ऑफ हो जाए, उसकी डेथ हो जाए, तो भी आपको यहां फील होता था। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं जैन इंटरनेशनल सेवा ऑर्गेनाइजेशन जीसो। निःशुल्क जैन माइनॉरिटी कार्ड प्राप्त करने के लिए 9059054563 व्हाट्सएप पर हाय सेंड करें और अपने नाम के साथ निःशुल्क जैन माइनॉरिटी कार्ड अभी प्राप्त करें।